अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो यकता है, इसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देती हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। या अल्लाह इन पर, इनकी आल औलाद पर रहमतें बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक वॉइस के प्यारे दोस्तों और प्यारी बहनों, दुश्मन के हवाले से ये बहुत ही मुजरब वजीफ़ा लेकर आई हूँ। काली मिर्च पर आपने अल्लाह के दो नाम या कहारू या जब्बारू को पढ़ना है। किस तरीके से आपने ये अमल करना है और इन मिर्चों के साथ करना क्या है, ये हम आपको तफसील से बताएंगे। इस अमल की बरकत से आपका दुश्मन इंशाअल्लाह अपनी मौत खुद मर जाएगा, दुश्मन ज़लील और रुसवा हो जाएगा और आप इसका अंजाम अपनी आँखों से देखेंगे। ये वजीफ़ा बहुत ही पावरफुल और ताकत वाला वजीफ़ा है। किसी भी दुश्मन के हवाले से आप इस वजीफ़े को ज़रूर करें। ये वजीफ़ा कोई आम वजीफ़ा नहीं है, बल्कि मुजर्रब वजीफ़ा है। इस वजीफ़े की हकीकत क्या है वो भी आपको सुनाएंगे कि किस तरह उन्होंने वजीफ़ा किया और उनके दुश्मन पर इस अमर की वजह से क्या गुज़री। ये सब आप आज की वीडियो में तफसील से सुनेंगे। लिहाजा इस बारे में जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको फ़ायदा पहुँचे। प्यारी बहनों और भाइयों, इस दौर में हसद की बीमारी आम है और हसद की वजह से घर घर में दुश्मनियाँ हैं। कोई किसी को खुश नहीं देख सकता और किसी को दूसरे की खुशी हज़म नहीं होती, जिसकी वजह से हासदीन जादू टूने और तावीज़ात का सहारा लेते हैं और लोगों को परेशान करने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। जिस तरह की भी दुश्मनी हो, इस वजीफ़े को बताए हुए तरीके से करें, इंशाअल्लाह ताला दुश्मन का अंजाम आप अपनी आँखों से देखेंगे। वजीफ़े का तरीका भी आपको बताते हैं, लेकिन पहले जिसने वजीफ़ा किया वो बताते हैं कि इसके साथ क्या हुआ। जिन्होंने बताया कि मैं किसी और मुल्क से हूँ, मैंने आपके बहुत मैसेज किए हैं, अल्लाह आपको और तरक्की दे, आपके दरस से हमें बहुत फ़ायदा होता है। इस्लामिक वाइज आप मेरी कारगुजारी गौर से सुने, जो 4 काली मिर्चों पर या कहारू या जब्बारू पर जुड़ी है। इस अमल से दुश्मन अपनी मौत खुद मरता है और दुश्मन को बर्बाद होते अपनी आंखों से देखा है। 5 दिन पहले एक ऐसा वाक़या पेश आया कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन पहली दफ़ा किसी जिन से हम कलाम हुई। हमारे घर में अजीब व गरीब वाक़यात होने लगे। कोई भी वजीफ़ा करती मुझे नींद आ जाती और कभी कभी तो यूँ लगता कि मुझे आयतुल कुर्सी भी भूल गई है और कोई वजीफ़ा याद नहीं रहता। बड़ी परेशान हुई कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब असल वाक़या बयान कर रही हूँ जो आम लोगों के लिए नाकाबिले यकीन है, मगर जिनके साथ ऐसे वाक़यात हो चुके होते हैं ना कि उनके लिए नहीं होता। मेरा बेटा मदरसे में कुरान मजीद हिफ़्ज़ कर रहा है और जब ये वाक़या पेश आया, इससे पहले मेरे बेटे के पेट में शदीद किस्म की दर्द हुई। हम अस्पताल ले गए, उन्होंने चेक करके बताया कि इसको ख़तरनाक अपेंडिक्स है, अभी ऑपरेशन करना है। मैंने ऑपरेशन करवाया, 24 घंटे बाद हम घर आ गए। मेरा बेटा फिर भी तकलीफ़ों में था। अपने बेटे की तकलीफ़ देखते हुए समझ नहीं आ रही थी क्या करूं। इस दौरान मुझे शक गुज़रा कि ज़रूर हमारे दुश्मनों ने जिन्नात के ज़रिए कोई अमल कराया है। मुझे अचानक एक वजीफ़ा याद आया। आगे पीछे दुरूद इब्राहिमी के साथ 302 मरतबा या कहारू या जबारू पढ़ने का बोला गया था। मैंने वज़ू करने के साथ बुलंद आवाज़ से या कहारू या जबारू को पढ़ना शुरू किया। अभी वजीफ़ा मुकम्मल हुआ था तो अपने दुश्मनों को ज़हन में रख कर फूंक मार दी। उसी वक्त जिन्नात का मेरे साथ मुकालमा शुरू हो गया। बोला, क्यों हमें जला रहे हो, तुमने हमें आग लगा दी है। सब घर वाले इकट्ठे हो गए। मैंने इसी तस्बीह को पढ़कर पानी पर दम किया। इस पानी को अपने बच्चे पर छिड़काव किया, उसको बड़ी मुश्किल से पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद जिन नारे लगाने लगे। घर का दरवाज़ा बजा, मैंने खोलने से मना कर दिया। मोबाइल बजा तो भी नहीं उठाया। कुछ देर बाद मेरा बेटा मुस्कुराए और यकीन मानिए कि जिन्नात हमारा शुक्रिया अदा करने लगे और हमसे उन्होंने बहुत ज़्यादा माफ़ी भी मांग ली कि हमें
فلاں بندے نے آپ کی طرف بھیجا، آج اگر تم یہ عمل بند نہ کرتے تو ہم جل کر راکھ بن جاتے، تم لوگوں کا بہت شکریہ کہ ہمیں بچا لیا۔ ہم نے کہا یہاں سے چلے جاؤ، تمہارا احسان ہے، میرے بچوں کو بھی تم نے بچا لیا، میرا وعدہ ہے کہ تمہاری حفاظت کروں گا۔ جب میں نے کہا ہم تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ دیتے ہیں، یہاں سے چلے جاؤ، اس نے کہا کہ اس کا ذکر جب تک کرو گے تمہارا دشمن اپنی موت آپ مر جائے گا، وہ دنیا میں ہی ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اس نے وعدہ کیا ہم تمہارے بیٹے کو کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس نے خدا حافظ کہا، وہ جیسے ہی چلا گیا میرے بیٹے کا درد مکمل ٹھیک ہو گیا۔ ہم سب گھر والوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس عمل کی طاقت کیا ہے۔ یہ عمل جنات کو جلانے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ پھر دشمن پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں خود سوچ لے۔ اس عمل کا تفصیلی طریقہ بھی سن لیجئے۔ آپ نے 4 دانے کالی مرچ کے لینے ہیں، اپنے سامنے رکھ کر آپ نے اللہ کے یہ 2 نام یا قہارو یا جبارو 302 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ورد کرتے وقت دشمن کا خیال ضرور کرنا ہے کہ آپ کا دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے، خود ہی ذلیل و رسوا ہو جائے، وہ مر جائے، یا جو بھی آپ نے دشمن کے بارے میں سوچا اس کا تصور کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دشمن دوست بن جائے تو اس بات کو بھی تصور میں لائیں، انشاءاللہ دشمنی دوستی میں بدل جائے گی۔ دشمن کی تباہی کے تصور سے پڑھیں گے تو وہ تباہ ہو جائے گا۔ صرف جائز مقاصد کے لیے عمل کرنا ہے۔ یہ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے کالی مرچوں کو مٹی کے اندر دفن کر دینا ہے، اور جو عمل آپ نے کیا اس پر دشمن کا تصور کر کے دل ہی دل میں پھونک مار دینی ہے۔ پورے یقین کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، آپ کا دشمن تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے دل سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اپنی قیمتی رائے اور سوالات جو ہیں وہ کمنٹ باکس میں ضرور بھیجا کریں تاکہ ہمیں آپ کی قیمتی رائے کا پتہ چل سکے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے یا آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہے یا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔